हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रश्न 1 में बोला है कि निम्न का क्या करना है, मान निकालने बोला है। ठीक है, तो 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन 18 बटे कॉस 72। तो भाई इसमें करेंगे क्या? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला में क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। बस ये साइन का उल्टा कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। ये ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगला जो है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, सॉरी यहाँ पे टेन थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो साइन का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। देखिए अब फार्मूला तो हम लोग सीख गए, तो इसका क्या यूज़ है भाई। तो आइए हम लोग सवाल के माध्यम से देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे सवाल 1 में क्या बोल रहा है कि साइन 18 और बटे कितना है, साइन 72 है। तो इसको बनाने के लिए ना हम लोग इसमें से किसी एक पर्सन को ना चेंज करेंगे, एक पर्सन को चेंज करेंगे और दूसरा पर्सन को कुछ नहीं करेंगे। आप चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं या आप चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका जब, तो होगा क्या कि साइन 18 है। चलिए एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, साइन 18 डिग्री अब बटे में क्या है कि कॉस 72 डिग्री है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझना है कि साइन को जब हम लोग चेंज करेंगे ना वो कॉस बन जाता है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और आप बाय संजोग यहाँ नीचे भी देख रहे होंगे कि नीचे भी क्या है, कॉस है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को ही ना चेंज कर देंगे किस में, कॉस में। जैसे देखिए साइन कितना है, 18 डिग्री है और नीचे क्या है, कॉस 72 है। तो साइन को ना हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन 18 है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे जो 18 आ जाएगा, 90 में से कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या बैठेगा, कहने का मतलब है कि कितना 90 में से कितना माइनस करेंगे जो 18 आएगा। तो आप देखेंगे कि कितना माइनस करेंगे, 72 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए और नीचे मेरा देखिए कॉस 72 है, तो कॉस 72 का कॉस 72 रहेगा ही, इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है, थीटा का जगह कौन ले रहा है, 72 ले रहा है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह कितना बैठ गया, 72। और नीचे भी देखिए कितना है, कॉस 72 ही है, 72 ही है ना। देखिए अगर ऊपर कॉस 72 नीचे भी कॉस 72, तो ये काट देगा कितना बार में, इसको एक बार में, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर, सॉल्यूशन करते हैं इसको जब हम लोग। देखिए आप अभी जैसे इस सवाल में जाने कि एक ठो चेंज करते हैं दूसरा आ जाता है। आप इसमें ऊपर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, ऊपर वाला चेंज कर लेना है, बात खत्म है। कितना दिमाग लगाएंगे भाई, है ना। और भी तो सवाल बनाना होगा एग्जाम के समय में, तो ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। ठीक है, बनाइए। देखिए हम आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं, टेन 26 अपॉन में क्या है, कॉट 64, यही है ना। देखिए तो टेन जो 26 डिग्री है, अब हम लोग इसको टेन को ना कॉट में बदलेंगे। तो टेन को कॉट में बदलने के लिए ना टेन 90 माइनस थीटा क्या करना होगा, टेन 90 माइनस थीटा। थीटा देखिए थीटा की जगह वह होगा जो 26 घटाएगा, 26 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि 90 में क्या घटाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 26 मिलना चाहिए। 90 में क्या घटाएंगे, तो 90 में ना 64 घटाएंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। और संयोग से नीचे हमको क्या है, कॉट 64 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए टेन 90 माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला में देखेंगे तो आप देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या हो गया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट तो हो जाएगा, थीटा, थीटा का कौन काम कर रहा है, ये 64 काम कर रहा है। थीटा का काम कौन कर रहा है, 64। नीचे डिग्री भी लिख सकते हैं, चलिए इसमें लिख देते हैं। और नीचे क्या है मेरा, कॉट 64, ये भी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कॉट 64, यहाँ से कॉट 64 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 मेरा आंसर मिल जाएगा हमको।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर में। देखिए इस बार तो बटे में नहीं दिया, लेकिन कौन सी में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ। तो चलिए दिया है तो भाई दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक बार लिख लेते हैं सवाल को हम लोग, cos 48 और माइनस साइन 42। इसमें भी ध्यान रखना आपको कि एक पोर्शन को चेंज करना, या तो इधर वाला चेंज कर दें आप, या तो इधर वाला चेंज कर दें। और देखिए यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस को बदल के साइन में ला सकते हैं, और साइन है यहाँ तो साइन को बदल के कॉस में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, तो चलिए हम लोग इधर वाला ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे cos 48 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा। देखिए 90 में से कितना घटाएंगे, जो 48 आएगा। तो ध्यान में यही बात एक मेन है, जो बच्चा को जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको ये समझना है बात को, ठीक है। 90 में से कितना घटाएंगे, जो 48 आ जाएगा। तो 90 में से हम लोग ना 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है, माइनस इधर है साइन 42 डिग्री, इधर तो है ही, उसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक साइड को कुछ नहीं करना, एक साइड आपको चेंज कर लेना। अब देखिए ये जो कॉस है 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा का यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 42 ही काम कर रहा है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह 42 हो गया, और माइनस इधर क्या है, साइन 42 डिग्री में है ही। देखिए ये साइन 42, एक प्लस में एक ठो माइनस में, सब कट गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, जीरो। यही जीरो मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, जो भी दिया इसको हम लोग ले लेते हैं पहले सॉल्यूशन के माध्यम से। देखिए लिखा है कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, देखिए इस तरीके के सवाल में, जैसे अभी यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं पहले इसी तरह से, है ना। तो अब यहाँ पे कोसेक में दिया हुआ है ना। तो कोसेक में दिया हुआ है, तो कोसेक को हम लोग कैसे लिख सकेंगे, कोसेक, एक को चेंज कर लेते हैं, दूसरा को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की जगह वही बैठेगा जो 90 में से उसको घटाने पे कितना प्राप्त हो, हमको 31 प्राप्त हो। तो 90 में से क्या घटाएंगे, जो 31 आएगा तो 59 घटाएंगे, है ना, 59, है ना। और यहाँ माइनस ये क्या है, सेक 59 डिग्री, ये तो है ही। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान है, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। देखिए तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा, और थीटा का काम कौन यहाँ पे कर रहा है, 59 कर रहा है, और माइनस इधर क्या है, सेक 59। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही बात, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, एक टू प्लस में एक टू माइनस में कट गया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जीरो। यानी कि इसका आंसर हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग 2 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को देखने से पहले हम पहले समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, देखना है कि दिया हुआ है 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 और इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब है ये LHS है ना, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोले तो राइट हैंड साइड, है ना। हमको प्रूफ करके दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। चलो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ, ठीक है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ना यहाँ पे। चलिए प्रूफ, देखिए प्रूफ में सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग उठा लेते हैं। देखिए LHS, ठीक है, कॉमा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको प्रूफ करना है आपको किसके बराबर, 1 के बराबर। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इनको जोड़ के जांच कर लेंगे कि 90 पुरता है कि नहीं। देखिए 10 48 में से 10 23 जोड़ेंगे ना, तो ये 90 नहीं पुर रहा है। तो जिसके साथ 90 पुरेगा ना उन दोनों को एक साथ कर लेंगे। देखिए 10 42 है यहाँ, 10 48 है और 10 42 है ना, तो इन दोनों को एक साथ रख लेंगे हम लोग। देखिए 10 48 में से 10 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 पुर जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग एक जगह रख लेंगे। ठीक है, उसी तरह से 10 23 को और 10 67 को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह रख लेंगे। ठीक, क्योंकि 67 में से 23 को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, 90 पुर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे पहले जो हम लोग 1 नंबर में किए थे वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। हमको क्या करेंगे कि एक को चेंज करेंगे, दूसरा को चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह एक को चेंज करेंगे, दूसरा को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग 10 48 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10
90 माइनस 42। कहने का मतलब क्या है कि 10 48 लाने के लिए हमको 10 90 में से जो है क्या घटाएंगे, जो 48 आए, तो 90 में हम लोग 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए बगल में ये 10 42 जो है, इसको तो ये 10 42 रख लेंगे हम लोग, 10 42 का 10 42 हो गया। ठीक है, इंटू में है सारा। ठीक है, अब देखिए इनमें ये इन दोनों के साथ ये वाला हो गया, और इन दोनों के साथ क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 10 23 है ना, तो 10 90 माइनस 67 क्या कर लेंगे, 67। क्योंकि 90 में से 67 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, और बगल में क्या है 10 67 वो पहले से है ही, तो 10 67 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये 10 90 माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला देखेंगे हम लोग 10 90 माइनस थीटा का, तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला में देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ भी हम उसी प्रकार कर लेंगे, देखिए 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा, ये 10 क्या बन जाएगा, कॉट, और थीटा, थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 42 कर रहा है, तो कॉट 42 हो गया। ठीक है, यहाँ तक इंटू, यहाँ भी 10 हमको 42 देखने को मिल रहा है, 10 42, यहाँ इंटू है तो इंटू ही दे देंगे। देखिए यहाँ भी वही बात, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 67। ठीक है, और यहाँ पहले से है 10 67 तो है ही। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना, ये फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए तो ये भी कुछ वैसा नहीं दिख रहा आपको, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा का मतलब कहने का सेंस क्या है कि दोनों जगह क्या है, थीटा है तो 42 ही है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1, यानी इनके जगह 1 हो गया। यहाँ पे इंटू है तो इंटू दे देंगे, और यहाँ भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ भी हो गया 1। देखिए 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमारा ये आ गया क्या, RHS, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया, और सेम तरीके से हम लोग दूसरा सवाल को भी करने वाले हैं, है ना। चलिए आइए दूसरा नंबर में देख लेते हैं क्या है, कि कॉस 38 इंटू कॉस 52, और माइनस है साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब है, सॉरी ये LHS में जो है उसको प्रूफ करना है RHS से, क्या करना है, प्रूफ करना है RHS से, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। चलिए प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करेंगे तो पहले हम लोग LHS जो हैगा उसको हम लोग उठा लेते हैं, ये वाला बात उठा के यहाँ लिख लेंगे हम लोग। तो LHS में क्या है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लीजिए, 38 में से 52 जोड़ेंगे 90 पूरेगा, इधर भी 38 में से 52 जोड़ेंगे तो 90 ही पूर जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि 0 की तरफ लेके चलेंगे, यानी कि 0 आना चाहिए। आंसर हमको क्या दिया, कहने का मतलब राइट हैंड में 0 है तो हमको 0 प्रूफ करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ चेंज करेंगे दूसरी तरफ चेंज नहीं करेंगे, एक तरफ चेंज करेंगे दूसरी तरफ चेंज नहीं करेंगे, है ना। कॉस 38 तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह देखिए हमको 38 लाना है तो 90 में से कितना घटाएंगे, 52 घटाएंगे, 52 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा। और यहाँ पहले से क्या है, कॉस 52 है, ये है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ देखिए साइन 38 कितना है, साइन 38, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस, देखिए 38 लाने के लिए 90 में क्या घटाएंगे तो 52 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 52, और इंटू में पहले से साइन 52 तो है ही, साइन 52 डिग्री है ही। ठीक है, देखिए अब ये एक नया फॉर्मूला, जैसे आप लोग फॉर्मूला ध्यान से पढ़े होंगे, देखिए क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला से हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 52 डिग्री कर रहा है, इनटू में क्या है कॉस 52, ये कॉस 52 पहले से है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है 52 कर रहा है, इनटू में है तो इनटू दे दीजिए, और साइन यहाँ पे क्या लिख लेंगे 52 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आइए, यहाँ पे क्या हो गया कि ये इस तरह से फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये जो हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े थे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी तरह से यहाँ भी एक फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा इज इक्वल टू क्या 1। तो उसी तरह से ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये भी क्या होगा 1 होगा। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला सब ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, नहीं तो आप यहाँ पे बौखला सकते हैं कि होगा क्या भाई। चलिए आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये 0 किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। तो आपने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है यदि tan 2a है ना, सवाल आपको दिख रहा होगा क्या दिया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्या है 2a एक क्या है वो न्यून कोण बोला। कैसा कोण होगा न्यून कोण। आपको पता है न्यून कोण क्या होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो कम हो उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है और जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री से होना चाहिए, यानी कि न्यून कोण होना चाहिए। कहने का मतलब 90 से कम होना चाहिए वो कोण, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है, देखिए क्या दिया है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है बात। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग इसको देखिए एक फार्मूला आप देखेंगे। देखिए चलिए फार्मूला आपको दिखलाते हैं हम लोग कि tan जो है ना, tan को हम लोग क्या करते हैं कॉट के रूप में बदल देते हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो कॉट में क्या कर लेते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस क्या कर लेंगे थीटा। तो थीटा का यहाँ पे कौन काम कर रहा है 2a काम कर रहा है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा, यही ना सूत्र होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। देखिए ऐसे समझिए यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे वही किया हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या tan थीटा। देखिए फिर से समझिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 2a कर रहा है तो tan थीटा हो गया, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कौन tan थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और यहाँ इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया है। यहाँ से देखिए यहाँ से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बच जाएगा आपका 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और आगे ना ये वाला साइन देना ना भूलें इम्प्लाइज दैट का, ठीक है। चलिए आगे देखिए ये तो a वाला को एक साइड कर लेते हैं और बिना a वाला को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसी को यहाँ पे 90 है 90 रहने देते हैं। इस पार में देखिए 18 जो है वो कौन सी में माइनस में है और इस पार आएगा बराबर के इस पार आएगा तो वो कौन सी हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर है और यहाँ a है। देखिए इस पार में a है और ये 2a इस पार में है तो इसको ये माइनस में है इस पार लेके आएंगे तो कौन सी हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि 90 में से 18 को जोड़ेंगे तो 90 10 100 और 8 108 कितना हो गया 108 हो गया। और उस पार में हम लोग क्या करेंगे 2a और 1a, 2a में से 1a जोड़ेंगे तो कितना a होगा 3a हो जाएगा होगा। और ये a जो है 3 के साथ कौन सी में है गुना में है, तो ये 3 को गुना वाला चीज़ इस पर लेके आएंगे तो कौन सी में आ जाएगा गुना वाला चीज़ पर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 108 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इस पार में क्या बचा हुआ है आपका a बचा हुआ है ना। चलिए इक्वल टू यहाँ पे सॉरी इम्प्लाइज दैट दे देते हैं यहाँ पे। देखिए ये ना कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 के टेबल से जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना टाइम में कटेगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 यानी 36 टाइम में। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या a बराबर 36, है ना। आपको देखिए सवाल में पूछा था a का मान ज्ञात कीजिए, कर दिया आपने ज्ञात a का मान कितना 36। तो पूछा है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण होगा तो 2a क्या है 2a लिखते हैं इसीलिए 2a है ना। तो 2 इंटू a की जगह कौन बैठेगा 36, a की जगह 36 बैठ गया तो 36 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 72 डिग्री, कितना हो गया 72। और ये जो 72 है ये 90 से क्या है कम है, 90 से क्या है
कम है। 72 जो है क्या है, 90 से कम है। तो ये कौन सा कोण होगा, यह न्यून कोण हो जाएगा, है ना। ये ना कहता है न्यून कोण का क्या होता है कि न्यून कोण वह कोण जो 90 से कम होता है, 90 डिग्री से जो कम होगा उसी को ना हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो ये मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। एक अभिमान हम लोग प्राप्त कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। प्रूफ करके दिखाने बोल रहा है। तो भाई इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, इसका मन में काहे दुख होगा, है कि ना। चलिए प्रूफ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, ले बउआ, दिया है tan a इज इक्वल टू cot b। क्या दिया है, tan a बराबर दिया है cot b। इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए क्या बोल रहा है कि यह जो है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a बराबर, देखिए tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि cot b है, क्या है यहाँ पे जो cot b है, तो cot b बराबर ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कौन है, b है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे काम कर गया है ना। चलिए तो tan a बराबर इसको cot b को हम लोग लिख सकते हैं, cot b को tan 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि cot थीटा बराबर, देखिए cot थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे देखेंगे cot थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा होता है। तो वही चीज़ तो हम लिखे हैं, है ना। चलिए देखिए तो अब क्या होगा कि यहाँ से tan और यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a, और यहाँ क्या बचा 90 माइनस b। 90 माइनस क्या बच गया, b बच गया। अब जो b है देखिए इस पार में माइनस में है, उसको इस पार लेके आएंगे तो कौन चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पहले से क्या है a है, और प्लस में क्या हो जाएगा b, और इज इक्वल टू उस पार में क्या बच जाएगा, 90 बच जाएगा, ठीक है। आगे में ना ये साइन थोड़ा सा देना है, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। ये हमने उसको क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। प्रूफ 5 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये जो 4a होगा वो कौन सा कोण होगा, वह एक न्यून कोण होगा, और a का भी मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। a का भी मान निकालना है। चलिए तो जो सवाल दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ठीक है। यहाँ तक देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ ये जो है ना इसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना। देखिए sec 4a है ना, तो sec 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस 4a है, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, cosec a माइनस 20 ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। डिग्री में है, चलिए डिग्री में लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ भी कोसेक दिख रहा है आपको, यहाँ भी कोसेक दिख रहा है। तो चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, हो गया। तो बचा मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, तो बचा आपके पास यहाँ 90 माइनस 4a बच गया, बराबर के उस पार में देखिए बचा क्या, a माइनस 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री बचा हुआ है। तो अब देखिए जो बिना a वाला उसको एक तरफ और a वाला को एक तरफ। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको 90 को रख लेते हैं। यहाँ से 20 जो है ये माइनस में है, इस पार लेके आएंगे तो माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। बराबर उस पार में पहले से a है, पहले से a था, अब ये जो 4a था इस पार माइनस में, उस पार आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4a, ठीक है। यहाँ तक देखिए अब इन दोनों को जोड़िए, 90 में से 20 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। बराबर के उस पार में 4a में से एक a जोड़ेंगे, 4 कमीज में एक कमीज जोड़ेंगे, कितना कमीज, 5 कमीज, नहीं 4a में से एक a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। अब देखिए गुना वाला चीज़ कहाँ जाएगा, भाग में, गुना वाला चीज़ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 110 बटे में कितना 5, बराबर में क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। नहीं अब 5 का 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसीलिए a का मान जो है आपको कितना मिल गया, 22 डिग्री, कितना मिल गया 22। यहाँ पे पूछा था कि a का मान ज्ञात कीजिए, लो भैया आपका a का मान हम ज्ञात करके दे दिया आपको, संतुष्टि है, ठीक है।
अब बोला है कि 4a क्या होगा, न्यून कोण होगा। 4a क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि 4a न्यून कोण होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, है ना। ये तो कहा है कि न्यून कोण है, चलिए देख लेते हैं है कि नहीं। तो 4a इज इक्वल टू, देखिए 4a जो है गुना में है a के साथ, और a का मान हमको कितना मिला है, 22 डिग्री मिला है। तो 22 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 डिग्री, है ना। अब देखिए ये जो 88 आया ये 90 से क्या है, कम है, 90 से क्या है, कम है। तो जब 90 से कम होगा तो वही ना न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या कहता है कि वह कोण जो 90 से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज है ठीक है ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है कि कॉस ए बटे 2 के बराबर है, ठीक है। चलिए यानी कि हमको इसको प्रूफ करना है, इतना ला के दिखाना है हमको। क्या ला के दिखाना है, साइन बी प्लस सी अब बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 ला के दिखाना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, देखिए अब क्या जानते हैं, जो जानते हैं लिखिए। यहाँ पे त्रिभुज का बात हो रहा है, तो त्रिभुज का जब बात होता है तो हम यह चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो a प्लस बी प्लस सी होगा, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस सब को मालूम है, थोड़ा मालूम नहीं है तो तुम 5वीं क्लास में नाम लिखाओ जाके, ठीक है। 10वीं के लायक है ना तुम, 5वीं क्लास में सिखा देता है बच्चा को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। देखो तो यहाँ पे क्या करना है कि बी प्लस सी को इस तरफ रख लेंगे और ए को उस पार लेके जाएंगे, क्योंकि हमको उस पार में ए को प्रूफ करना है और बी प्लस सी को यहाँ दिखाना है, तो इसलिए बी प्लस सी को इधर रख लेंगे, ए को उस पार लेके चल जाएंगे। तो ए जो है इस पार में प्लस में है, उस पार आएगा तो कौन चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 तो था पहले से, और माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आगे में हमेशा ये साइन देने रहना चाहिए, ठीक है, जो इम्प्लाइज दैट का है, ठीक है। चलिए अब देखिए करना क्या है आपको कि दोनों तरफ ना 2 से भाग दे दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो दोनों तरफ जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी है बटे क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसमें 2 से भाग दे दी बराबर। इस पार में भी देखिए तो इसको हम ना ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे 180 में भी भाग दे देंगे हम लोग किससे, 2 से, यहाँ माइनस है तो माइनस, और ए को भी दे देंगे भाग किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ तक जब भाग देंगे हम लोग तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 से जो है 180 कट जाएगा, कितना टाइम में, 90 टाइम में कट जाएगा, है ना, 90 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा है, b प्लस सी बटे में 2 बचा है, क्या बचा है, 2। अब बराबर के उस पार में ये कट के क्या बचा, यहाँ पे 90 बच गया, माइनस क्या बचा है, a बटे 2, ठीक है। अब एक चीज़ और लेना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है ना किससे गुना करेंगे, साइन से गुना करेंगे। तो ये b प्लस सी बटे 2 में 2 साइन से गुना करेंगे, और 90 माइनस ए बटे 2 में भी किससे गुना कर देंगे, साइन से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, साइन यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बटे में क्या 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक इज इक्वल टू यहाँ पे साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस ए बटे 2 लिख दिए, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, ये देखिए पहले इसको इस तरफ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि आपने ये ला दिया है एक तरफ का, साइन b प्लस सी बटे 2 एक तरफ हो गया, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। अब जो बचा इधर, इधर नहीं आया है, इधर हमको कॉस में लाना है, यहाँ पे कॉस में है ना, तो हमको यहाँ पे साइन आया लेकिन हमको कॉस में लाना है। चलिए इसको कैसे लाएंगे, देखिए इसको हम लोग इसका जिस तरह इधर का जिस तरह का है उसी तरह लिख लेते हैं हम लोग, b प्लस सी, अब बटे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लें बराबर में। देखिए एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन यह है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, a बटे 2, a बटे 2 किसका काम कर रहा है,
थीटा का तो लिख देंगे a/2। देखिए जो आपको कहा गया था प्रूफ करने, क्या आपने वो प्रूफ करके दिखा दिया? अगर आप प्रूफ करके दिखा दिया तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं आप, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे प्रूफ्ड। इस अध्याय का प्रश्न नंबर 7, यानी कि ये जो 8.3 है इसका लास्ट प्रश्न है, 7 नंबर। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है? चलिए भाई पहले प्रश्न तो पढ़े नहीं हम लोग, पढ़े प्रश्न पढ़ लेते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। जो इसको जब पद में व्यक्त करेंगे ना तो वो कितना 0 से 45 के बीच का होना चाहिए। वो जो कोण होगा उसका 0 से कितना 45 के बीच, यानी 0 से कम भी नहीं और 45 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, चलिए दिया है, क्या दिया है? जो दिया है भाई यही चीज़ ना दिया है, यही चीज़ को उठा के यहाँ लाइए। देखिए क्या दिया है, तो लिखेंगे हम लोग, दिया है साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, यही ना दिया है। चलिए यही दिया है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री। इसमें किसी को आपत्ति है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो चुपचाप देख। ठीक है, देखो कैसे करना है कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कहने का मतलब है कि साइन जो है 90 में से कितना घटाएंगे जो 67 आ जाएगा। तो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67। अरे भैया वही चीज़ है, साइन का साइन लिख दिए, कुछ नहीं किए। 90 में से कितना घटाएंगे? 23 घटाएंगे, तुमको 67 मिल ही जाएगा। तो बतवा तो वही हो गया, कुछ किए हैं क्या? कुछ नहीं किए हम। ठीक है, चलो देखो आगे। देखिए यहाँ कॉस 75 क्या है, कॉस 75 है, तो कॉस 75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पे लिख देंगे इसे 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। कहने का मतलब है कि 90 में से 15 घटाएंगे ना, कितना मिल जाएगा? 75 तो मिल जाएगा, मिलेगा ना। चलो इहो नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग में तरफ भूसा नहीं कीचड़ भरल है। ठीक है, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो लिख दो भाई कॉस, थीटा का काम कौन कर रहा है? 23 ना कर रहा है, तो 23 लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो दे दो प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं किया है तो जाएगा बोरा में, तो लोग समझा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 15। अब तुम देखो एक चीज़, ये जो बोला था वह त्रिकोणमितीय अनुपात की जो पद में व्यक्त कीजिएगा ना, तो उस पद में जो आएगा आंसर तो वो 0 से 45 के बीच का होना चाहिए। तो है देखिए भाई 23 किसके किसके बीच के? 0 से 45 के बीच में है। 15 भी 0 से 45 के बीच में है ना। तो वो जो बोला था वो हम कर दिए, और कर दिए तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर कोनो दिक्कत है तोरा तो तुम कमेंट करो, उल जुलूल कमेंट नहीं करेगा, अच्छा से कमेंट करेगा ताकि हमरो समझ में आए कि तू बोलना क्या चाह रहा है, तोरा फिर से समझाया जाएगा, है कि नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।